फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर जैसे त्रिदेव कहने वाले बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स आए थे। लेकिन सब लोगों का यही कहना है कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना सुपरस्टार हैं और इन दोनों में टक्कर बहुत ज़्यादा चल रहा था। हाँ, ये बात सही है। जब राजेश खन्ना साहब बड़े सुपरस्टार बन गए, सबसे बड़े ओरिजिनल सुपरस्टार, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, और उसके कई सालों के बाद जब अमिताभ बच्चन पदार्पण कर गए तो दोनों के दरमियान थोड़े बहुत झगड़े कहेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है टक्कर शुरू हो गया। और ये आते थे तो वो चले जाते थे, वो आते थे तो ये चले जाते थे। यानी कि किसी पार्टी वार्टी में जब राजेश खन्ना साहब जाते थे ना, तो अमिताभ बच्चन थोड़ा सा जो है अपने आप को दरकिनार करते हुए चले जाते थे। ऐसा कहते हैं और ऐसा हुआ भी था, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। और राजेश खन्ना साहब बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और अमिताभ बच्चन जब शुरू में आए थे तो अमिताभ बच्चन कुछ नहीं थे, उनके साथ ही आनंद में काम कर रहे थे। और अमिताभ बच्चन जब बड़े सुपरस्टार बने भी, तब भी ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मीडिया में एक बात उठ गई और मीडिया ने इसको एक हंगामा बना दिया, ये बात सही है। लेकिन असल में राजेश खन्ना साहब का अगर किसी और एक्टर के साथ टक्कर था हैंडसम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिसको बोलते हैं हैंडसमनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसको बोलते हैं खूबसूरती वाली अदायगी और लड़कियों वाली बात जो है, लड़कियां जो है चली जाती थी उस तरफ भी इस तरफ भी, तो रमेश देव जो कि आनंद फिल्म में काम कर रहे थे राजेश खन्ना साहब के साथ, डॉक्टर बने थे, तो उनका अगर कहना माने तो धर्मेंद्र वो एक्टर थे जो राजेश खन्ना के साथ टक्कर देते थे, और कड़ी टक्कर देते थे हैंडसमनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्टिंग भी ज़बरदस्त थी धर्म जी की, और धर्म जी ही मैन ऑफ द बॉलीवुड, और इतने सुंदर, इतने हैंडसम थे, राजेश खन्ना साहब से ज़्यादा फिट थे। तो धर्म जी को जब लड़कियां देखती थीं तो कभी कभी राजेश खन्ना को देखते हुए फिर धर्म जी के पास चली जाती थी। एक दफ़ा एयरपोर्ट से राजेश खन्ना साहब उतर रहे थे, और जैसे ही एरोप्लेन में उतरते हैं तो लड़कियां पुलिस की जो लाइन है, पुलिस की जो प्रोटेक्शन है, उसको तोड़ के चली जाती थी एरोप्लेन तक राजेश खन्ना साहब से मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। ये थी बात। रमेश देव पीछे से आ रहे थे क्योंकि वो भी साथ में सफ़र कर रहे थे, तो राजेश खन्ना साहब के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो उनको लेके चले जाते थे। अचानक राजेश खन्ना साहब देखते हुए जा रहे हैं, हेलो हाय कह रहे हैं लड़कियों को, लड़कियां भी कह रही हैं, लेकिन अचानक धर्म जी उधर से आ रहे थे तो एयरपोर्ट में तुरंत लड़कियां थोड़ी उनकी तरफ चली गईं। तो ये देख के राजेश खन्ना साहब को अच्छा भी नहीं लगा, और राजेश खन्ना साहब थोड़ी बहुत अमिताभ बच्चन आने के बाद में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील किया था उन्होंने। और उसके बाद उनको लगा कि यार जब उनकी फिल्में थोड़ी कम चली तो उनको थोड़ी सी ख़राब लगी। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सब इंसान है आखिर में। लेकिन राजेश खन्ना साहब एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। राजेश खन्ना साहब को लगातार फिल्म फेयर के नॉमिनेशन मिलता था। एक ऐसा था वक्त 79 में जब राजेश खन्ना साहब को फिल्म फेयर में नॉमिनेट नहीं किया गया, और अमिताभ बच्चन उस नॉमिनेशंस में शामिल थे। फिल्म फेयर पार्टी में सबको बुलाया गया था, अमिताभ बच्चन बिल्कुल शामिल थे, लेकिन राजेश खन्ना साहब अलग एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपने घर में, और चाहते थे कि अपने ख़ास जो मित्रों को बुलाएं। रमेश देव ने फिल्म फेयर पार्टी छोड़ के यारों के यार राजेश खन्ना की पार्टी में चले गए। राजेश खन्ना लिस्ट आउट कर रहे थे कि कौन पार्टी में आ रहा है, और सही मायने में जो सच्चे दोस्त हैं सब राजेश खन्ना के पास चले गए, क्योंकि राजेश खन्ना साहब प्यार देते हैं और बदले में प्यार मांगते हैं। ओम साईं राम, जय साईनाथ।